एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स का है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने के लिए सिखा दूंगा, बस आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको देखिए किस प्रकार से मैं आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी हम लोग को सिंपल क्या लिखना है, जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ पर टी लिख देना होगा और जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ पर एफ लिख देना होगा। ठीक है, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया गया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। लिखा है 0 डिवाइड -4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या ये सही है या फिर गलत है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं कि क्या दिया हुआ है। 0 लिखा हुआ है, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड दिया था, डिवाइड कर दिए, बराबर का 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम लोग उसको चाहें तो दो तरह से बना सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीपल करके बना सकते हैं या फिर एक डिवाइड करके इसको बना सकते हैं। पहले मैं क्रॉस मल्टीपल से आप लोग को बता देता हूँ। तो ये जो 0 है 1 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -4 0 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं ये कि दोनों जो हो रहा है वो बराबर हो जा रहा है, यानी एलएचएस जो आरएचएस के बराबर हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। 0 बाय -4 लिखा हुआ बराबर का 0। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को इसके अगले क्वेश्चन में बता दिया था कि कोई भी संख्या से अगर हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही आता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोगों को ये क्या हो रहा है, 0 बराबर 0 आ जा रहा है, जो कि ट्रू है। ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोगों को कि ट्रू क्यों है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या लिखा है, -6 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -6 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दोगे, इसको भी दो तरीके से बनाओगे। मैं भी दोनों तरीका सिखा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग 1 को -6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, बराबर 0 को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 के साथ कभी भी 0 का मल्टीपल नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे। ये जो है ना क्लास 12 में है, अभी नहीं है आप लोगों का, क्लास 12 में है। -0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0, कभी भी जो है ना 0 के साथ 0 मल्टीपल नहीं होता है, बट वहाँ पर दिया गया है। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ जाइएगा, यहाँ पर क्या है कि माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि क्या ये बराबर है, क्या नहीं है। जब ये बराबर नहीं तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 कभी भी 0 के साथ मल्टीपल नहीं होता है, बट हम लोग यहाँ पर इसको 0 लिख देते हैं। अब अगला हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं दूसरा तरीका, कि इसके दूसरे तरीके से किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसको किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं दूसरे तरीका से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, लिखा था माइनस का 6 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, यही नहीं लिखा है। तो हम लोग -6 बाय 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अब बताइए आप लोग, यहाँ पर 0 से कोई संख्या को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली इन्फिनिटी बराबर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, नहीं है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। दोनों तरीके, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मैं आप लोगों को डिटेल से समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझते जाइएगा। कोई समस्या अगर होती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है माइनस का 5 डिवाइड -1 इज इक्वल टू लिखा है माइनस का 5। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। -5 हो जाएगा बाय माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीपल से बना सकते हैं या फिर नॉर्मली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा बराबर का माइनस का 5 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। दूसरा तरीका इसको हम लोग किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है वह यह है कि यहाँ लिखा है माइनस का 5, उसके बाद डिवाइड बाय -1, तो डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू माइनस का 5। क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना। क्रॉस मल्टीपल जब हम लोग इसको करेंगे तो ये 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू -1 इंटू का माइनस का 5 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर -1 था और यहाँ पर माइनस का 5 था, तो दोनों मल्टीपल होंगे, है ना। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग को दो तरीकों से सोल्यूशन करने के लिए सिखा रहा हूँ। घर में भी बैठ के आप लोग दोनों ही तरीकों से सोल्यूशन करने के लिए सीखिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं, आप लोग अच्छी तरीक़ा से ज़रूर सोल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 भी उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 भी दिया गया हुआ है ना, 6 भी दिया है, 7 नहीं। ध्यान से आप लोग इसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे। लिखा है माइनस का 8, उसके बाद डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। तो देखिए 1 से डिवाइड करें तो नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो जाएगा। या फिर अगर इसको हम लोग दूसरा तरीका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो क्या होता, -8 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ पर क्या आ जाता, 1 हो जाता। क्या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं? तो क्रॉस मल्टीपल जब हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पर 1 को जब इसके साथ मल्टीपल करते तो -8 हो जाता, और फिर 1 को -8 के साथ मल्टीपल करते तो -8 ही रह जाता। तो यहाँ से भी ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है -1 डिवाइड -1, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड -1 लिख सकते हैं, बराबर का यहाँ पर -1 बाय 1 हो जाएगा। तो चाहे तो इसको इस तरह से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे अगर माइनस रहता है तो हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 1 इज इक्वल टू -1, क्या +1 -1 के बराबर होता है कभी, नहीं होता है, तो यहाँ पर कट का साइन देंगे, तो इसको लिख देंगे हम लोग फॉल्स, ठीक है, ये ध्यान रहे। इसका दूसरा तरीका भी वही है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में इसका बताया। कैसे करोगे, तो -1 इज इक्वल टू जो दिया गया -1 दिया है और बटे में भी -1 ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं इस प्रकार से। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो +1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, -9 डिवाइड माइनस का 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ऐसे दिया गया हुआ है -9 डिवाइड -1, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, उसके बाद बराबर 9 दिया हुआ है, तो बटे में 1 हम लोग दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करके बनाइए, या तो फिर आप लोग देखिए यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है दोनों तरफ लिखा था, ऊपर और नीचे, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका सोल्यूशन करने का, तो दूसरा तरीका यही है कि लिखा है -9 बाय -1 इज इक्वल टू 9 बाय 1, तो क्रॉस मल्टीपल करके भी हम लोग इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, -9 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस और इसके साथ प्लस के साथ, तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को क्या हो गया, ट्रू हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा तो आप लोग सबसे पहले प्यारा कमेंट करें कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, और लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिएगा। अगर लाइक करेंगे तो ये वीडियो जो होगा ना बहुत सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करे होगा, और अगर रिकमेंड करेगा तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।